आज एक ऐसी पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी एथलीट सना आरिफ से जिन्होंने बहरीन में दुनिया का सख्त तरीन मुकाबला आयरन मैन 70.3 मुकम्मल किया। आयरन मैन 70.3 एक ऐसा मुकाबला है जो 3 हिस्सों में होता है। एक इसमें तैराकी भी होती है, इसमें साइकिलिंग भी होती है, इसमें दौड़ का मुकाबला भी होता है। सना ने पहले 1.9 किलोमीटर तैराकी की, फिर 90 किलोमीटर साइकिलिंग की और उसके बाद 21.1 किलोमीटर की दौड़ लगाई। चलें तो हम फिर सना से ही डिटेल जान लेते हैं कि कैसे इतना ज़बरदस्त तरीके से वो परफॉर्म कर रही हैं। एथलीट सना आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। सना, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत मुबारक हो आपको जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आयरन मैन 70.3 इतना बड़ा मुश्किल सा मुझे नाम लगा, अचीवमेंट, और उसमें ज़ाहिर है स्विमिंग भी है और उसमें स्प्रिंटिंग भी है और साथ में एक और स्पोर्ट्स भी शामिल था, दौड़ भी शामिल है। तो ये सब ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा, ये इवेंट है क्या और इसमें माशाल्लाह आपने कामयाबी समेटी है, तो ज़रा हमें अपनी जर्नी बताइएगा। First of all, thank you for calling me on the show. So Ironman is a triathlon जिसमें स्विमिंग ये इसमें 3 स्पोर्ट्स होती हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। इसके डिफरेंट डिस्टेंस होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस भी होता है, मिड डिस्टेंस भी है, लॉन्ग ओलंपिक डिस्टेंस है और फिर लॉन्ग डिस्टेंस है। Ironman 70.3 इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस जहाँ पे आपको, जैसे आपने बताया, 1.9 किलोमीटर स्विमिंग है, 90 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 21 किलोमीटर रनिंग। तो काफ़ी मुश्किल था। मैंने मुझे ऑलमोस्ट 8 महीने लगे थे इसकी प्रिपरेशन करने में। आई हैड अ कोच हु वुड प्लान माय होल ट्रेनिंग। मुझे दिन में 2 बार ट्रेन करना होता था, एक ऑफिस जाने से पहले, फिर एक ऑफिस वापस आने के बाद। नो सोशल लाइफ फॉर 1 फुल ईयर। काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ा था इसमें, और इसके अलावा इसमें मेंटली इट वाज वेरी चैलेंजिंग कि थके हुए होते हो मगर फिर भी ट्रेन करना है क्योंकि यू हैव अ गोल टू अचीव। सो दिस होल ईयर वाज क्वाइट फुल ऑफ चैलेंजेस बिकॉज द फर्स्ट वन आई वाज डूइंग वो टर्की में था, अंतालिया में। सो बट अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत से हो गया। सना, अब तो आप आयरन वुमन कहलाने की हकदार हैं। ये मुकाबला जीतने के बाद पाकिस्तान का आपने नाम रोशन किया है। और ये बताइएगा कि हु मोटिवेटेड यू, हु इज़ द दैट मोटिवेशन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, कि आपने सोचा कि मैं बस जाऊंगी और ये मुकाबला जीत के आऊंगी? So motivation, first of all, it was my family, my parents, my dad. He was a runner in his school days. He used to play hockey as well. Yeah, so I think a lot came from there. जहाँ पे उनको भागने का बहुत शौक था, वो स्कूल में रेसेस में पार्टिसिपेट करते थे। So वो आगे से उनको था कि उनके बच्चे भी ऐसे करें। And then my family, we have athletes in our family, तो उनको देख के बचपन से मोटिवेशन थी। फिर I wanted to do something different and I found triathlon to be very different. और मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में इतना कॉमन भी नहीं है, and I just wanted to do something different to prove that women can do these things as well. And you did it. और सना, अब जाहिर है आपने साइकिलिंग भी की, इसमें रनिंग भी और स्विमिंग भी, तो इन सब के लिए अलग अलग ट्रेनिंग होती होगी। तो वो आपकी क्या पूरे एक ट्रेनिंग का रेजिमेंट, क्या तरीका है, कितना टाइम देती हैं आप? तो जो प्लान पे डिपेंड करता है। पहले तो मैंने स्विमिंग सीखी 2021 में थी। इसमें डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं ट्रेनिंग टाइमिंग। लाइक स्विमिंग का टाइम होता है समडे आई हैव टू ट्रेन फॉर एन आवर ऑफ स्विम। साइकिलिंग का मिनिमम 1.5 घंटा 2 घंटे एवरी ऑल्टरनेट डे। फिर उसी दिन मुझे भागना भी होता है। तो इट्स अ फुल प्लान जिसमें शुरू में अपनी बेस ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं। इफ़ यू मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग देन यू आर एबल टू डू लॉन्गर डिस्टेंस। इंड्योरेंस अपनी इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आयरन मैन ट्रेनिंग का, वो न्यूट्रिशन है, क्योंकि लोग अक्सर न्यूट्रिशन इग्नोर करते हैं। तो जब तक आप सही तरह से खाएंगे नहीं, अनलाइक अदर स्पोर्ट्स, यू हैव टू ईट अ लॉट ऑफ कार्ब्स, क्योंकि ये एंड्योरेंस स्पोर्ट है। तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन दैट। इट्स अ ट्रायल एंड एरर। आप कुछ ट्राई करते हैं, वो सूट नहीं करता, देन यू ट्राई समथिंग एल्स। सो इट्स अ फुल जर्नी जिसमें आप बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं। सम थिंग्स वर्क आउट फॉर यू, सम थिंग्स डोंट वर्क आउट फॉर यू, but the stress is constant. It's a lot of stress on your body as well. Recovery बहुत important है, strength बहुत important है. In short, if you're doing triathlon, you cannot have any other thing in your life. No friends, no outings, no hangouts. So Sana, you did it on your own, or Punjab government helped you for all this event? Okay. No one helped me with this event. I did it on my own. Okay. And after you came back, उसके बाद कोई recognition या कोई award, since that it was an international event, उसमें आपने फतह हासिल की?
नहीं अच्छा। उसमें मतलब कोई भी रिकॉग्निशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था. I just did it on my own. I have a brand in Kuwait, Pro Sports. They sponsored my race for me because they knew that this person is Pakistani and the government is not supporting, so they did it for me. अच्छा सना, अब ज़ाहिर आपका गोल क्या है? दूसरा आपकी तरह कोई आना चाहे तो कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? वो जो आपको देख के इंस्पायर हो या फिर उसको भी शौक हो. मैं ऐड कर दूं वन मैसेज फॉर ऑल द वुमेन हु आर वाचिंग राइट नाउ. Yeah, okay. So I think triathlon में सबसे पहले आने के लिए तो you need to make up your mind कि you have to be committed to your trainings. ये मत सोचें कि मुझे 3 महीने में करनी है, 4 महीने में करनी है. ये एक बहुत मुश्किल रेस है, तो इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है. But you have to be very disciplined. ये नहीं कि मैं थकी हुई हूँ तो मैं ट्रेन नहीं करूँगी. Injury is different, being tired is different. So you have to plan your day around your training. You have to sacrifice your outings, you have to sacrifice your social life. Even if you want to, ये आपकी training बहुत affect करेगी. So you need a very supportive family for it as well. Speak to your family, speak to yourself, and you will be able to do it. Just you need to work hard, like very hard. If you are working hard and you are disciplined, it's not tough at all. ट्रू. थैंक यू सो मच सना, बहुत शुक्रिया आपका, और हम दुआ गो हैं आपके लिए कि आप इसी तरीके से मेहनत करती रहें और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करती रहें.